माध्यम से पूरे राज्य को जानना चाहिए, विशेषकर युवा पीढ़ी को जानना चाहिए, इस राज्य के नौजवानों को जानना चाहिए कि मेरा तारांकित प्रश्न आज क्या था। मेरा तारांकित प्रश्न यह था कि क्या यह बात सही है कि राज्य में नई औद्योगिक नीति 2016 एवं झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लाई गई है। तो उत्तर था स्वीकार, यानी स्वीकारात्मक। फिर मेरा दूसरे खंड में प्रश्न था, क्या यह बात सही है कि औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय लोगों से ज़्यादा बाहर के लोग हैं। उस पर देखिए वो सरकार स्वीकार कर रही है, चूँकि राज्य के युवाओं को आपके माध्यम से आज खासकर मेरा ये बयान सुनना चाहिए। ये सरकार का उत्तर है, मेरे तारांकित प्रश्न का सरकार का उत्तर है। सरकार का उत्तर ये है कि नियमावली के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा एक झार नियोजन पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर कुल 7,473 नियोजक निबंधित हैं, जिसके पे रोल पर उपलब्ध कर्मियों में से 2,46,473 कर्मी एंट्री है, यानी लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं, कामगार हैं जो निजी उद्योगों में कार्यरत हैं। उनमें से सरकार उत्तर दे रही है कि मात्र 53,423 झारखंड के हैं। यानी चूँकि ये निजी उद्योग में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी 75% नियोजन की बात झारखंडी को कहती है। अगर इसका अनुपात निकालेंगे, टोटल कितना है 2,46,473 और लोकल को कितना है 53,423, यानी 21% आता है। एकदम उल्टा। सर पे माथा चकराइए, सर पे हाथ लीजिए और इस राज्य के निर्माण को कोसिए। महापुरुष के बलिदान को आज कहीं ना कहीं महापुरुष भी आज धिक्कार रहेंगे इन नीतियों को। 21% झारखंडी हैं, यानी उल्टा। डिमांड क्या है कि 75% झारखंडियों को नौकरी मिले, 25% आउटसाइडर। यहाँ उल्टा 21% झारखंडी है। और ये कोई विपक्ष होने के नाते मेरा आरोप नहीं है, बेतुका बयान नहीं है, ये सरकार का मेरे आज तारांकित प्रश्न पर ये सरकार का उत्तर है, जो कि शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता, युवा को भी कहूँगा कि देख लीजिए आपके साथ, आपकी नौकरियों के साथ, आपके रोजगार के साथ किस प्रकार हकमारी हो रही है। और सरकार को भी चेताएंगे कि ये व्यवहार बंद हो, नहीं तो यहाँ के युवा करेंगे तो आखिर क्या करेंगे। आप बिल्कुल उल्टा, 80% आउटसाइडर हैं और मात्र 20% झारखंडी लोग कामगार के रूप में कार्य कर रहे हैं। जयराम जी, आप युवा नेता हैं, जी प्रतिनिधि हैं। अभी बाबूलाल जी ने आदिवासियों की घटती संख्या का मामला उठाया और कहा एनआरसी झारखंड में लागू होना चाहिए। देखिए, झारखंड में तो 1932 की मांग हो ही रही है। आप 1932 को स्थानीय आधारित नीति को लेकर आइए, झारखंड सुरक्षित है। इस पर निसंदेह चाहे देखिए, आदिवासी संस्कृति की अगर बात आए तो आदिवासी संस्कृति का मतलब यही है कि विशेष संरक्षण। आज अगर आप बहुत सारे जारवा एक समूह का आप नाम सुने होंगे, शायद अंडमान निकोबर या फिर किसी द्वीप समूह में है। अगर वहाँ कोई आउटसाइडर जाता है तो वे लोग तीर चलाने लगते हैं। तो उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया है कि उनका जो माने सिस्टम है वो बाधित ना हो। तो झारखंड भी एक आदिवासी राज्य तभी है जब इनका सिस्टम बाधित ना हो। तो इसके लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ अनुसूची 5 का भी मामला है, तो मेरे हिसाब से इस राज्य की सुरक्षा अति आवश्यक है। और ये तभी होगी जब एक पुख्ता स्थानीय नीति को तय किया जाएगा और जो एससीएनटी और एसपीटी की जो कानूनी है उनको मजबूत और प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। अभी देखिए, सोनू मुंडा की हत्या हो गई, बताइए, राज्य बिरसा मुंडा के मान के चलिए वंश से आने वाले सोनू मुंडा की हत्या हो गई जमीन विवाद के मामले में। अभी किन्होंने किया? जो एक तो अतिक्रमण करके रह रहे हैं, जो कब्जा करके रह रहे हैं, वह एक इस राज्य के माने आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को दौड़ा कर मार देते हैं। तो इसीलिए ये चिंताजनक विषय है। इसकी चिंता पूरे राज्य को पक्ष विपक्ष भुलाकर करनी चाहिए, क्योंकि सवाल इस राज्य के जो मूल निवासी हैं, चाहे वो आदिवासी हो या मूलवासी हो, उनके अस्तित्व का, उनकी पहचान का सवाल है। अतः इस पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हाँ, निसंदेह हमने उठाया, उनकी बर्तनी में सुधार को लेकर उठाया था। र के जगह अड़ हमने कहा कि संशोधन करते हुए अड़ किया जाए। सरकार का जवाब माननीय मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर कहा, इस पर हम लोग सुधार कर लेंगे।